घर घर आनंद उमगता था, युवराज बनेंगे रामचंद्र। साकेत नगर के शासन का सरताज बनेंगे रामचंद्र। साकेत नगर के शासन का सरताज बनेंगे रामचंद्र। धरती पर हरियाली छाई, आकाश मुदित होकर झूमा। उत्सव के मधुरिम झोंकों ने सरयू की लहरों को चूमा। सूरज के हाथों धरती पर सोना बरसाया जाता है, उपवन के हाथों मारुत में मकरंद मिलाया जाता है। इस घड़ी तनिक मंथर गति से किस्से में आया कोप भवन, सुख के साकेती महलों में किसने बनवाया कोप भवन। उत्सव की चाल बिगाड़ गया कुब्जा का जाया कोप भवन, धरती अंबर ने सुख पाया कैकेयी ने पाया कोप भवन। सौंदर्य कुपित होकर बिखरा, उत्सव का रंग उदास हुआ। कैकेयी की बुद्धि हुई दूषित, चंदन में विष का वास हुआ। कैकेयी की बुद्धि हुई दूषित, चंदन में विष का वास हुआ। जिस अवधपुरी को कोई भी दल बल से जीत नहीं पाया, उस नगरी का भी सहजोत्सव क्यों सुख से बीत नहीं पाया। उस नगरी का भी सहजोत्सव क्यों सुख से बीत नहीं पाया। एक ओर धरा से अंबर तक उत्साहित पवन चहकता था, एक ओर कहीं अंतःपुर में रानी का हृदय दहकता था। एक ओर कहीं अंतःपुर में रानी का हृदय दहकता था। दशरथ अनभिज्ञ रहे इससे, घर के भीतर क्या क्लेश पले। राजा को छोड़ पिता बनकर अंतःपुर को अवधेश चले। राजा को छोड़ पिता बनकर अंतःपुर को अवधेश चले। चलते चलते दौड़े दशरथ, आनंद कुलाचे भरता था। नयनों से हर्ष प्रवाहित था, तन से आगे मन चलता था। नयनों से हर्ष प्रवाहित था, तन से आगे मन चलता था। सोचा दशरथ ने जब घर में यह बात कहेगा राम पिता, कैकेयी कौशल्या रीझेगी, आनंद मनाएगी सुमिता। जब मैं जाकर अंतःपुर को यह शुभ संदेश सुनाऊंगा, सबके चेहरे खिल जाएंगे, मैं इतरा कर मुस्काऊंगा। सबके चेहरे खिल जाएंगे, मैं इतरा कर मुस्काऊंगा। लेकिन अंतःपुर पहुंचे तो दशरथ का चेहरा क्लांत हुआ, मानस का मौसम खिन्न हुआ, राजा का मन विश्रांत हुआ। कैकेयी की देहरी की रंगत
कुछ भूखी प्यासी बैठी थी, कैकेयी की देहरी की रंगत। कुछ भूखी प्यासी बैठी थी, उत्सव के कलरों से छिपकर इस ओर उदासी बैठी थी। राजा ने भीतर झांका तो आश्चर्य जगाता चित्र मिला, कैकेयी का मुख निस्तेज मिला। पूरा परिदृश्य विचित्र मिला, कैकेयी का मुख निस्तेज मिला। पूरा परिदृश्य विचित्र मिला। रानी की आंखों के नीचे बहते काजल के घेरे थे, श्रृंगार ध्वस्त सब अस्त व्यस्त, रानी ने बाल बिखेरे थे। श्रृंगार ध्वस्त सब अस्त व्यस्त, रानी ने बाल बिखेरे थे। गिर कर कोई आनंद ही टोले, पीड़ा में वो लिपट गई, मानो उड़ने से पहले ही घबरा करके सिमट गई। आश्चर्य कंठ तक भर आया, दशरथ ने पूछा रानी से, बोलो क्या ठेस लगी तुमको किस दासी की मनमानी से। किस पापी ने सागर जैसी आंखों में आंसू बोए हैं, किसके कारण ये रत्नारे नयना सारा दिन रोए हैं। किसके कारण ये रत्नारे नयना सारा दिन